अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और आज बना रही हूँ मैं चिकन के रेशेदार कबाब। और ये मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं मैंने क्या क्या लिया है। चिकन लिया है मैंने 1 किलो, चाहे आप बोनलेस ले लें या बोन समेत ले लें। मैंने इसको धो लिया है। और चने की दाल मैंने आधा किलो ली है, उसको मैंने धो लिया है और 1 घंटा भिगोया था। इसका पानी निकाल लिया इस तरीके से देखें। और मैंने 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा लिया है, नमक लिया है 1 टेबलस्पून। और मैंने साबुत मिर्च ली है लाल वाली 10-12, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, कम या ज़्यादा। तो चलें ये कुक कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने चिकन रख दिया है और ये मैं इसमें चने की दाल भी डाल दूंगी। चूल्हा हमारा ऑन है और इसमें मैं ज़ीरा, मिर्चें, नमक ये भी सब कुछ डाल दूंगी। और पानी भी डाल देंगे इसमें 6 से 8 गिलास। और मैं इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी 15 मिनट बाद। तो 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखें 15 मिनट पक चुका है। और मैं इसको 15 मिनट मज़ीद पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह सब कुछ गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो इसको दोबारा से कवर कर देते हैं। 30 मिनट हो गए पकते हुए इसको। और ये देखें पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, बस ज़रा सा रह गया, इसको भी खुश्क कर लेते हैं। दाल और गोश्त दोनों गल चुके हैं। तो ये पानी खुश्क होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पानी सारा ड्राई हो गया है और ये अब मैं इसको पीस लेती हूँ। पीसना हमने है इसको घोटने के साथ, ना हमने इसमें मशीन में इसको चलाना है और ना सिलबट्टे पे इसको पीसना है। इस तरह देखें घोटने के साथ आप कर लें, क्योंकि ये रेशेदार कबाब है तो ये रेशेदार इसी तरीके से बनेंगे आपके कबाब और बहुत मज़ेदार जायका आएगा। इस तरीके से हमने मैश कर लेना है, तो टाइम लगेगा मैश करने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैश करके सारा मैश हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और रेशे अलग से ही नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो कुछ स्पाइस जाएंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून भर के मैंने गरम मसाला लिया है, इसका अपना ही एक टेस्ट होता है अलग से ही। और ये हरी मिर्चें 2-3 मैंने चॉप की हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। और बारीक स्लाइस में कटा हुआ अदरक लिया है 1 टेबलस्पून, भर के लेना ही है आपने। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं बारीक चॉप किए हुए, ये भी इसमें डाल देते हैं। और 1 प्याली धनिया की धो के काट के डालनी है बारीक बारीक। और 3 अदद अंडे लिए हैं मैंने, ये इसी तरह डाल देंगे, इसको फेंट के नहीं डालना, बिल्कुल इसी तरीके से डालना है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा मिक्स हो गया है और इसको कबाब की शेप दे लेंगे जैसे आप दें अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं और ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसको फ्राई कर लेते हैं। सारे शामी कबाब मैं फ्राई पैन में रख दूंगी। इस तरह रखते जाएं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इतने मज़ेदार कबाब बनते हैं। अंडा इसके अंदर ही डालना है, ऊपर से बिल्कुल भी नहीं लगाना वरना जायका चेंज हो जाएगा। फ्राई हो चुके हैं एक साइड से, साइड चेंज कर लेते हैं इसकी। ये देखें इस तरीके से। अभी ये लाइट कलर आया है, ये सारे कलर आ जाएगा इसमें डार्क, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह से आपने बनाने हैं। अभी बस 1 मिनट बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ, ये फ्राई हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके, एक एक करके निकालते जाएंगे। ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं और देखिए कितने मज़ेदार, कितने टेस्टी बने। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें। और दुआ में याद रखें, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अल्लाह हाफिज़।